अगर आप एफडी में सेविंग्स करोगे तो आप 60 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं हो सकते हो। उसके बाद भी आपको दूसरा कोई नौकरी ढूंढना पड़ेगा आपको सर्वाइव होने के लिए, या तो आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। अच्छा, इतनी बड़ी बात। तो दोस्तों, क्या 40 साल की उम्र में रिटायर किया जा सकता है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा। और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं चिदम्बरम, जो कि एक फायर कोच है। चिदम्बरम, ये मुझे ये बताएं कि एग्जैक्टली ये फायर कोच तो मैंने बोल दिया, ये फायर कोच का मतलब क्या है? फायर का मतलब सिंपल है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर है। सो नॉर्मली रिटायरमेंट एज होता है 60, 58-60 होता है। हर कंपनी में, कुछ कंपनीज में 58 होता है, 60 होता है, लेकिन फायर का मतलब है जल्दी आप रिटायर हो जाओ। वो कितना जल्दी रिटायर होना चाहते हो वो आपके ऊपर है। बट if you start early, it is possible to retire early. If you start your मतलब अर्ली स्टार्ट करें। आजकल देखिए लोग कहते हैं कि भाई जब तक जान है तब तक जहान है, हमको काम करना है। जो लोग सरकारी रिटायर भी हो जाते हैं वो भी नौकरी को एक्सटेंड करते हैं। तो आप यहाँ पे रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि भैया घर में बैठेंगे तो खर्चा कैसे चलेगा, तो कैसे रिटायर हो हम, ये बताइए। रिटायर अर्ली का मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ के आराम करो, इसका ये मतलब रिटायर मतलब तो यही है कि भाई, है। हाँ हाँ, हम तो यही जानते हैं रिटायर मतलब कि घर में बैठो, दादा बन जाओ और पोते को खिलाओ, यही तो हुआ। हाँ, वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। अभी हमें पूरा अभी मॉडर्न वर्ल्ड में हमें कॉन्सेप्ट को चेंज करना चाहिए। तो क्या होता है, हम जो नौकरी करते हैं हम इसलिए करते हैं कि हम वो उस लाइन में आ गए। हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ लाइन में पुश कर दिया कि इंजीनियरिंग करो, ये वाला करो, वो करो। बहुत सारे लोग ऐसे 99% लोगों को जो मैं मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ और इंटरेस्ट है। बस मैं यही चीज का पढ़ाई किया तो अभी इसमें आ गया। तो वो हमेशा दिन भर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आप जो नौकरी आप मतलब करना नहीं चाहते हो वो मत करो, और ये करो, वो चीज करो कि जो आप रियली करना चाहते हो। तो ये अल्टरनेटिव प्लान है। तो अगर रिटायर अर्ली, आप बोलो रिटायर अर्ली, अब अगर कोई रिटायर अर्ली मतलब किस उम्र में रिटायरमेंट के बारे आदमी सोचे, और कुछ तो सेविंग्स उसके पास होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है आपका फायर कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये कैसे काम करता है? कौन सी उम्र से आदमी को जोड़ना स्टार्ट करना चाहिए, और रिटायर मतलब कितने पैसे जेब में होने चाहिए? मैं क्या करता हूँ इसमें से, मैंने जो किया वही चीज सिखाता हूँ कि आप कैसे फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट कर सकते हो। और जैसे आपने ये क्वेश्चन किया था कि कितना हम सेविंग करना पड़ेगा, ये पॉसिबल है क्या उतना ज्यादा सेविंग्स करके रिटायर कर सकते हैं? ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। कुछ लोग शायद कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। दैट इज इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी एंड व्हेन यू वांट टू रिटायर. But if you want to retire very early, the best option is what I did. You have to create another source of income. एक और source of income आपको बनाना चाहिए। और आजकल मार्केट में अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम आप ये बोल रहे हैं? हाँ, कि अगर हमको रिटायर होना है तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा, यानी अगर हम नौकरी बनाना पड़ेगा, वो जल्दी रिटायर होना है तो। यहाँ पे आपका रिटायर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आप जो रिटायरमेंट का बात करते हैं, हम नॉर्मली रिटायरमेंट का मतलब समझते हैं जो इंडियन उसमें कि भाई सब कुछ छोड़ दिया। रिटायरमेंट मतलब वैराग्य जीवन हो गया है ना, साधु संत का जीवन हो गया, घर में रहो, ऐश करो, घूमो फिरो की जिंदगी में कितने दिन बचे हैं। तो आप लोग क्या रिटायरमेंट इसी को समझते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब आप लोग कैसे समझते हैं? रिटायर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप किसी और कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कि आप पैसा बनाओ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है आप खुद के बिजनेस से पैसा बनाओ। आप जो बोल रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम है, कर रहे हो आप यहाँ पे रिटायरमेंट से, मुझे ये बताइए आप काम कर रहे हो, लेकिन काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन खुद के लिए कर रहा हूँ। मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं कर रहा हूँ, दूसरे कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। मेरे क्लाइंट्स है, अभी कोचिंग क्लाइंट्स है, उनके साथ काम करता हूँ। तो रिटायरमेंट यहाँ पे आपका कंसेप्ट ये हुआ कि खुद के लिए काम करो और किसी पे डिपेंड ना रहो, ये आप बोलना चाहते हैं? या यही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वही है कि आप इंडिपेंडेंटली अपने फाइनेंसेस का टेक केयर करो। तो कौन आप जो बोल रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपके पास इतना पैसा बन गया कि आप जिंदगी भर उसी पैसे से निकाल सकते हो कि आपको
कोई पैसा कमाने की जरूरत है, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, आप कंप्लीट फ्री हो गए हो। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आप जॉब के थ्रू अचीव नहीं कर सकते हो। जैसे आपने ये बुक पढ़ा होगा, रिच डैड पुअर डैड, और हमारे कई सारे व्यूअर्स भी पढ़े होंगे। उसमें 4 क्वाड्रेंट है, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, है ना। आपको याद होगा 4 क्वाड्रेंट है। तो एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड लेफ्ट साइड में है, और बिजनेस और इन्वेस्टर राइट साइड में है। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो है वो पैसिव इनकम कमाते हैं, बट एज एन एम्प्लॉई पैसिव इनकम नहीं कमा सकते। लेकिन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू डायरेक्टली इन्वेस्टर बनना या बिजनेसमैन बनना मुश्किल है। पहले आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल लो धीरूभाई अंबानी का, वो धीरूभाई अंबानी पैसिव इनकम बनाने के पहले वो खुद तो काम करता था ना, वो अपना नौकरी करता था, पहले नौकरी छोड़ के खुद काम करता था वो। एक स्टेज के बाद उसकी बिजनेस ग्रो हो गई, उसके बाद उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज बन गए। तो हमें पहले सेल्फ एम्प्लॉयड में आना चाहिए, ई से यस में मूव होना चाहिए, उसके बाद ही बी में मूव हो सकते हैं, उसके बाद ही आई में आ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप हमेशा ई में ही टिके रहोगे 60 साल की उम्र तक, तो आप कभी भी पैसिव इनकम नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपकी कंपनी आपको पैसिव इनकम नहीं देगी। मुझे ये बताइए कि अभी के दौर में कितना आपको, अगर अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना है, ये जो आपने कहा रिटायरमेंट करना है, तो कौन सी एज से शुरू करना चाहिए और कितना सेविंग्स हमको अपने पास रखना चाहिए? देखिए, वो हर किसी के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं ये उनसे पूछता हूँ, मेरे क्लाइंट से पूछता है अभी उनका एनुअल एक्सपेंस कितना है, मंथली एक्सपेंस कितना है, तो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ। आपको अगर मान लो किसी का एज अभी 30 है, उनका एनुअल एक्सपेंडिचर 10 लाख है मान लो, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है उसका एज 30 है, नॉर्मली हम कितने साल तक रहते हैं, नॉर्मली 80, 85 या तो 75, 80 नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की। हम चाहते हैं कि हम 100 साल तक रहे, वो अलग बात है, लेकिन ठीक है एवरेज एज 80, 85 कैलकुलेट करते हैं। तो उसको अगर उसको 35 साल की उम्र में रिटायर होना है आज से 5 साल के बाद, तो उनको क्या है 50 साल के लिए पैसा चाहिए, राइट। तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ बेस्ड ऑन टुडेस एक्सपेंडिचर, अगले 50 साल अगर गुजारना है सेविंग्स के ऊपर, तो कितना कॉर्पस चाहिए, कितना रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, वो मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। और फिर ये भी दिखाता हूँ कि वो कॉर्पस बनाने के लिए अगले 5 साल में उनको क्या क्या करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना सेविंग्स करना चाहिए, और किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जब सेविंग्स की बात की, ये सेविंग्स में क्या एफडी वगैरह में सेविंग्स करना ठीक रहता है? क्योंकि सब लोग तो एफडी के पीछे भागते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी कई लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग्स कहां पर किया जाए? अगर आप एफडी में सेविंग्स करोगे तो आप 60 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं हो सकते हो, उसके बाद भी आपको दूसरा कोई नौकरी ढूंढना पड़ेगा आपको सरवाइव होने के लिए, या तो आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। अच्छा, इतनी बड़ी बात। हाँ, एफडी, पीएफ, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन है 7% एवरेज इन्फ्लेशन, वो तो आप जानते हो। लेकिन जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं और जो बेंगलुरु या मुंबई या चेन्नई जैसे सिटीज में रहते हैं, यहाँ पे तो इन्फ्लेशन 10, 11, 12% भी होगा। यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा है। तो आप अगर पीएफ में अपना पैसा सेव करोगे, पीपीएफ में या तो एफडी में रखोगे, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? 7%, 7.5% मिलेगा मैक्सिमम। तो उससे तो आपका पैसे का वैल्यू कम हो रहा है, आप तो कभी भी नहीं रिटायर हो सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ म्यूचुअल फंड से नहीं होगा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा कॉर्पस बनाना है। तो शेयर्स, डायरेक्ट शेयर्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहां आपको 20, 22 या 23 या 25% रिटर्न मिले। मैं अपने क्लाइंट्स के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूं, जहां पे उनको 25% रिटर्न भी मिलता है थ्रू शेयर्स। तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो रिटायर नहीं हो सकते। मतलब अगर अब तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई लोग ये सोचते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में अगर पैसा रखेंगे तो पैसा सेफ रहेगा और साल में बढ़ता है, कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता। आप कह रहे हैं कि अगर फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे तो 60 साल के बाद भी रिटायर नहीं हो सकते। तो ये बताइए कि जो नहीं हो सकते,
अब ये बताइए कि ये प्लानिंग रिटायरमेंट का आदमी को कौन से उम्र से स्टार्ट करना चाहिए, और रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि सब छोड़ छाड़ देना चाहिए, या रिटायरमेंट का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? क्या है रिटायरमेंट का मतलब? देखो ये डिपेंड करता है। मैंने ये देखा है कि अगर कोई 27 28 या उसके पहले ही प्लान बना लेता है कि मुझे 40 साल की उम्र में रिटायर होना है, 25 साल की उम्र में ही प्लान कर लेता है, सोच लेता है कि मुझे 40 साल के बाद काम नहीं करना है, तो वो अपने सेविंग्स को लेकर रिटायर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 25 से 40 15 साल है टाइम, और वो कम उम्र में जो ज्यादा काम करके ज्यादा कमा सकता है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी इजीली बना सकता है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिस्क लेके कर सकता है, तो वो पॉसिबल है। अगर कोई किसी को ये थॉट आता है कि 38 इयर्स के उम्र में ये थॉट आता है कि मुझे 40 साल की उम्र में रिटायर होना है, तो उनको तो सिर्फ सेविंग्स पे रिटायर होना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अदरवाइज उनके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है ऑलरेडी। जैसे मेरा एग्जांपल है, मैं तो शुरू किया था ये 37 38 की उम्र में शुरू किया था, और मैं चाहता था कि मैं 40 साल की उम्र में रिटायर हो। तो मैं 2-3 साल में उतना पैसा कॉर्पस नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने एक और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया, साइड हसल स्टार्ट किया। अच्छा, तो यानी एक पैसिव इनकम, अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो एक पैसिव इनकम आपके पास होना बहुत जरूरी है ना? जरूरी है, बहुत जरूरी है। और चिदम्बरम, आप बताइए। हाँ, और ये एक चीज है कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, बहुत इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, और उनका इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं है। जैसे यूएस का इन्फ्लेशन 4% है, और उनका शेयर मार्केट में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, और वहां पे टैक्स रेट हर साल यहाँ के जैसा नहीं बढ़ता है। यहाँ पे हर साल आप देख रहे हो टैक्स कितना बढ़ जाता है। तो एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम रहना इंडिया में बहुत जरूरी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। और बहुत सही। और चिदम्बरम, रिटायरमेंट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? क्या आप ये बोलते हैं लोगों को कि भाई रिटायरमेंट मतलब कि तुम पैसा कमाना छोड़ो और आराम से लाइफ को ऐश करो, इंटरेस्ट खाओ? लोग तो यही सोचते हैं भाई रिटायरमेंट मतलब अब सब बेटे संभालेंगे, मेरा तो हो गया, मेरा तो पूजा पाठ का टाइम आ गया। क्या आप लोग जो रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं, क्या यही रिटायरमेंट का कंसेप्ट आपके लिए, कुछ और कंसेप्ट है? हमारा ये कंसेप्ट है कि आप दो तरीके से कर सकते हो। आप अगर इनफ पैसा, सफिशिएंट पैसा जोड़ सकते हो, तो आपको नौकरी कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पॉसिबल नहीं है, आप उतना ज्यादा सेव नहीं कर सकते हो, आपकी सैलरी उतना ज्यादा नहीं कि आप 50-60% सेव कर लो, और आप लेट शुरू कर रहे हो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी, इन दैट केस आप मतलब जॉब छोड़ के आराम तो नहीं कर सकते हो, आपका खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। ये बस ये कॉन्सेप्ट है कि लेकिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे, ये आप कहना चाहते हो कि इंडिपेंडेंट बन जाओगे? लेकिन आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, आप किसी मतलब आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे संडे के जगह वेडनेसडे छुट्टी मिले, क्या, ताकि मैं कहीं घूमने जा सकूं, तो मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 10 दिन का वेकेशन चाहिए, तो मैं कभी भी लेके जा सकता हूँ, और मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी चेन्नई में हूँ, कुछ महीनों के पहले मैं कलकत्ता से काम कर रहा था, और मैं तो सोच रहा हूँ कि ये अभी नवंबर में फिर से कलकत्ता आऊंगा, वो समर के टाइम में मैं नेक्स्ट समर के टाइम में दार्जिलिंग से काम करूंगा। तो वो पॉसिबल है इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा। तो ये इंडिपेंडेंट है। नौकरी वालों के लिए ये बहुत जरूरी कि वो पहले खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि नौकरी वाले तो हुकुम के गुलाम रहते हैं ना, उनको जैसा बोलते हैं उनको वैसा करना पड़ता है। राइट। तो आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जो लोग देख रहे हैं मेरा इस इंटरव्यू को, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि कैसे आप लोगों की मदद करते हैं? क्या आप उनकी इनकम देखकर मदद करते हैं? आप कैसे उनको स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, रिटायरमेंट के लिए? आपका क्या काम का ये रहता है, तरीका रहता है? तो मुझे तो पहले उनका इनकम देखना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स चाहिए, उनका इनकम क्या है, उनका मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, वो कितना सेव कर पा रहे हैं, वो सब देखना पड़ेगा। अभी तक उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न्स दे रही है। फिर मैं उनको एक बजटिंग और एक्सपेंस ट्रैकर सिस्टम देता हूँ। थ्रू दैट दे हैव टू डू प्रॉपर मंथली बजटिंग एंड ट्रैक एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे बेसिस। वो करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि ये होता है कि पैसा बहुत लीक होता है, और उनको मालूम भी नहीं होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है।
जब मैं ये बजटिंग और एक्सपेंस ट्रैकर देता हूँ और उनके साथ बैठ के मैं पर्सनली एनालिसिस करता हूँ, तो ऐसा होता है कि कई सारे लोग मंथली 10,000 अपना सेविंग्स और ज्यादा बढ़ा लेते हैं मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के बाद। मान लो पहले 5,000 सेव कर रहे हैं, तो मेरे प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद उनका सेविंग्स 15,000 हो जाता है, तो उसको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज है कि इमरजेंसी फंड एक क्रिएट करना चाहिए। अगर कोई जॉब में है तो उनके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड तो एफडी में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जॉब कहीं कभी भी जा सकती है। तो वो एक चीज करता हूँ। फिर इन्वेस्टमेंट, मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ लाखों रुपए अपना सेविंग्स अकाउंट में या एफडी में रखते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं है। तो मैं उनके लिए पोर्टफोलियो बनाता हूँ जिसमें शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और कुछ पैसा एफडी इमरजेंसी के लिए, वो सब डाइवर्सिफाई करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाता हूँ जिसमें 15-16% उनको रिटर्न मिल सके ऑन एन एवरेज। हाँ, यानी जितना पैसा ज्यादा रहेगा तो उतना वो रिटायर हो पाएंगे सही टाइम में। और मैं फिर से बता दूं कि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप वेले बैठ के खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब जो फायर को जो चिदम्बरम है वो ये बताना चाहते हैं कि आपके पास इतना पैसा रहे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, अपने मन मुताबिक नौकरी करें और अपने मन मुताबिक लाइफ को जिए, किसी का गुलाम बनकर ना जिए, जो कि नौकरी वाले लोग करते रहते हैं। और बहुत बड़ी बात कही कि अगर आप एफडी में पैसा अपना रखते रहोगे फिक्स डिपॉजिट्स में, तो 60 साल की उम्र में भी आप रिटायर नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके पास उतना सीमित धन रहेगा, उतना ही आप सीमित धन में काम करोगे। चिदम्बरम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और आपने इतना कुछ बताया हमको। मैं आपका नंबर स्क्रीन पे देके जा रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड होगा वो आपसे जरूर कनेक्ट करेगा। मेरा नंबर इनफैक्ट स्क्रीन पे दिया गया है, जो होगा जरूर कनेक्ट करेगा आपसे। और थैंक्स फॉर जॉइनिंग चिदम्बरम। Yeah, you're welcome, Gurvinder, and thank you for